का 32वां द्वार। पहला पाठ मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ। संसार का राजा हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 2 और 9 से 14 तक। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यह तन्ना दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाए जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम पर मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हमें मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे यह अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। प्रभु आप लोगों को हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। हमारी यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। अंत में यह, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि देर तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा न डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 20 पद संख्याएं 27 से 38 तक। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। कुछ सदुकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में
दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। उसका पालन करो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज